सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विथ मी। सो आज हम बनाएंगे बहुत सारी चॉकलेट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ चॉकलेट कंपाउंड ली है, जिसमें मिल्क कंपाउंड, डार्क कंपाउंड एंड वाइट कंपाउंड है। तो यहाँ पे मैं अमूल कंपनी के कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी के कंपाउंड यूज़ कर सकते हो। अमूल के कंपाउंड बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और ईजिली वो मेल्ट भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं अमूल कंपनी के कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वाइट कंपाउंड लिया है, जिसको मैं अच्छी तरह से नाइफ से कट कर लूँगी। जैसे आप देख सकते हैं, इसको हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। अब ये कट करने के बाद इसको मैं एक बाउल में डाल के साइड पे रख दूँगी। यहाँ पे मैंने इसको बाउल में भी अच्छी तरह से डाल दिया। अब यहाँ पे मैं डार्क कंपाउंड लूँगी और यहाँ पे मैं डार्क कंपाउंड को कट करूँगी। कट करने से इजीली ये होता है कि जो हमारी चॉकलेट होती है वो बहुत इजीली कट हो जाती है और वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होती है और इजीली मेल्ट भी हो जाती है। सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगी और बहुत इजीली मेल्ट हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके बाउल में डाल देंगे। सो यहाँ पे मैंने इसको बाउल में भी डाल के मैं इसको साइड पे रख दूँगी। सो यहाँ पे मेरी डार्क चॉकलेट कट हो गई थी। अब यहाँ पे मैं मिल्क चॉकलेट लूँगी। सो अब मैं इस मिल्क चॉकलेट को भी इजीली कट कर दूंगी और यहाँ मेरी मिल्क चॉकलेट भी कट हो गई है, जिसको मैं एक अनदर बॉल में डाल के कुछ देर के लिए रख दूंगी, ऐसे ही छोटे छोटे पीसीस में कट करने के बाद। सो यहाँ पे मेरी तीनों चॉकलेट कट हो गई। अब हम इसको मेल्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बर्तन में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो पानी बहुत जल्दी ओवरलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो हमारा बाउल था चॉकलेट का, उसको इसके ऊपर रखना है और जैसे जैसे पानी की भाप आएगी वैसे वैसे हमारी चॉकलेट मेल्ट होती रहेगी। हमें चॉकलेट को बीच बीच में हिलाते भी रहना है। साथ में यहाँ पे अगर आपको लगता है आपकी चॉकलेट बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है तो उसके लिए हम इसमें 1 से 2 स्पून जितना मिल्क डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा मिल्क हमें इसमें नहीं डालना है, नहीं तो वो चॉकलेट गनाश बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे मेरी डार्क चॉकलेट मेल्ट हो गई। अब उसी टेक्निक से यहाँ पे मैं अपनी वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है ताकि ये इजीली मेल्ट होते रहे और इसी पानी की भाप से ये मेल्ट होता रहेगा। यहाँ पे इजीली मेल्ट हो जाएगा। वाइट चॉकलेट मेल्ट करने के बाद यहाँ पे अब मैं ये मिल्क चॉकलेट मेल्ट करूँगी और यहाँ मेरी मिल्क चॉकलेट भी इजीली मेल्ट हो गई है। एज यू सी कि यहाँ पे मेरी मिल्क चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ मेरी तीनों चॉकलेट मेल्ट हो गए, पर चॉकलेट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चॉकलेट मोल्ड। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ 4 टाइप के मोल्ड है। अगर आपको चाहिए हो तो इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो अब इसी मोल्ड के अंदर हमें चॉकलेट डालनी होती है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने वाइट चॉकलेट लिया है। वाइट चॉकलेट के अंदर मैंने वाइट चॉकलेट डालने के बाद मैं एक किशमिश डालूंगी और उसके ऊपर मैं फिर से वाइट चॉकलेट डालूंगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एक अनदर कटोरी के अंदर थोड़ी सी वाइट चॉकलेट लूँगी और उसके अंदर लगभग 1 ड्रॉप जितना ये रेड फूड कलर डालूंगी। ये लिक्विड रेड कलर है, इसी से हमारी जो कलरफुल चॉकलेट होती है वो बन के तैयार हो सकती है। आप रेड कलर के अलावा कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वाइट चॉकलेट डाली है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेड चॉकलेट डाली थी। रेड चॉकलेट के बाद यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट डाली है और उसके ऊपर से मैं कुछ केक स्प्रिंकल्स कर दूंगी चॉकलेट के ऊपर। यहाँ मेरी चॉकलेट बहुत ज़्यादा फ्रीज़ होने लग गई थी, इसलिए मैं अब इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी और इसके ऊपर से मैंने एक नट भी लगा दिया। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी स्प्रिंकल का यूज़ कर सकते हैं। एज यू सी मैं इस पर भी एक स्प्रिंकल यूज़ करूँगी। आप इसमें डबल चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाइट एंड डार्क चॉकलेट का यूज़ करना, मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट का आप 2 चॉकलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। उसके बाद आप इस पर कोई भी केक के स्प्रिंकल से इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। सो ऐसे यहाँ पे मैंने एक पूरा मोल्ड तैयार कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक टेडी मोल्ड लिया है। सो इस टेडी मोल्ड में भी मैंने चॉकलेट्स को फिल कर लिया है जितनी चॉकलेट्स की मुझे नीड थी। यहाँ पे ये मेरा 3rd चॉकलेट मोल्ड है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट डाली है और उसके अंदर मैंने थोड़े से ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंकल कर दी है। अब यहाँ पे मैंने डबल शेडिंग किया। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट लगाई है, उसके ऊपर से वाइट चॉकलेट, और साथ में हम ऐसे कुछ चोको चिप्स भी इसके ऊपर से लगा सकते हैं। अब नीचे वाले में हम यही करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट लगाई है, उसके बाद मैंने उसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स को स्प्रिंकल किया है। सेकंड चॉकलेट मेरी डार्क एंड मिल्क चॉकलेट है। यहाँ पे मैंने एक लव के उसका जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं उसको मैंने चॉकलेट से फिल कर लिया। सो यहाँ पे मेरे 4 जो चॉकलेट मोल्ड है वो अच्छी तरह से फिल हो गए हैं। अब इसको लगभग हमें 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से फ्रीज होने देना है। उसके बाद हम इसको मोल्ड आउट कर देंगे। मैं इनको अच्छी तरह से मोल्ड से बाहर रिमूव कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से फ्रीज हुए।
इसको हमें अच्छी तरह से लगभग 1 से 1.5 घंटे तक फ्रीज़ होने देना है ताकि हमारी चॉकलेट मेल्ट ना हो। और लिटरली खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी और देखने में तो बहुत सुंदर लग ही रही है। अब हम इसको भी इजीली बाहर निकाल देंगे और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ना ये चॉकलेट ब्रेक होती है। सो ये लिटरली चॉकलेट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है एज़ यू सी। सो यहाँ पे इसी तरीके से मैं सारी चॉकलेट को मोल्ड आउट कर लूँगी। यहाँ पे मेरी सारी चॉकलेट मोल्ड आउट हो चुकी है। अब हम इसको रैप करेंगे। रैप करने के लिए हम ऐसे जो प्लास्टिक रैपर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये जो मैंने आपको कुछ रैपिंग पेपर दिखाए थे, चॉकलेट रैपिंग पेपर, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस चॉकलेट रैपिंग पेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अदरवाइज़ ये आपको किसी भी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वगैरह पे बहुत ईज़िली मिल जाएंगे। हम ऐसे चॉकलेट को इसमें रख के इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे। एज़ यू सी हियर, ये इससे हमारी चॉकलेट ख़राब भी नहीं होती है, मेल्ट भी नहीं होती है और वो ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग चलती भी है और साथ में देखने में भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसलिए चॉकलेट को रैप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो ऐसे ऐसे करके ही मैं अपनी सारी चॉकलेट को इजीली मोल्ड पे ये जो हमारा रैपर है उसको रैप कर लूँगी और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। सो यहाँ पे हमारी सारी चॉकलेट बनके तैयार है। इसके बाद ये जो हमारी बिग चॉकलेट है उसको मैं इस रैपिंग पेपर के अंदर रैप करूँगी। ये जो हमारी प्लास्टिक शीट वाला रैपिंग पेपर होता है उस प्लास्टिक रैपिंग पेपर के अंदर मैं इन बड़े चॉकलेट्स को रैप करूँगी। एंड ये जो हमारी अनदर चॉकलेट है इस पर मैंने ऐसे लव का सिंबल बना दिया है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। सो यहाँ हमारी सारी चॉकलेट बनके तैयार है। सारी चॉकलेट रैप करने के बाद और ज़्यादा सुंदर लग रही है। सो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने